ये 1500 स्क्वायर फुट का एक स्लैब है और इसकी कंडक्ट पाइप हमने इस तरह की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और इधर भी एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके बीम होते हैं उसमें पॉइंट उतारे जाते हैं। ये बेसिकली एक गैलरी है और गैलरी बोले तो वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया में हमने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है और इधर साइड में यहाँ पर दीवार नहीं है तो यहाँ पर हमने पॉइंट नहीं दिया है। ओपन स्लैब है, यहाँ पर दीवार नहीं है और यहाँ पर दीवार है तो हमने इसके अंदर पॉइंट को उतारा है। और उसके बाद में देखेंगे तो ये एक पूरी गैलरी है। इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट गैलरी है। तो यहाँ पर हमने हर गाले में एक एक पॉइंट को दिया है और ये रूम है। तो यहाँ पर हमने एक फैन बॉक्स दिया है और चारों तरफ से हमने चारों बीम में इसके पॉइंट उतारे हैं, बेंड उतारे हैं, ताकि हमें किसी भी अगर दीवार पर बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम आसानी से उसमें सप्लाई ले सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर नहीं उतारेंगे तो दीवार में हमें ज़्यादा झरी करना पड़ेगा। तो वो हमें काम को अगर ऐसा करते हैं, हम दीवार में नहीं उतारते तो हमारा काम बढ़ जाता है। और अगर हम दीवार में उतारते हैं चारों तरफ तो हमें झरी का काम थोड़ा बच जाता है और वायर का जो सप्लाई रहता है, जो सर्किट के जो वायर रहते हैं वो भी कम लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप पाइपिंग करते हैं तो आपको मटेरियल भी कम लगेगा, वायर भी कम लगेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक रूम है, बेडरूम है और यहाँ पर भी हमने चारों तरफ इसमें पॉइंट को उतारा है, चारों दीवार पर हमने उतारा है। यहाँ पर ये किचन है और किचन में भी यहाँ पर हमने चारों तरफ जो है तो पॉइंट को उतारा है। बीच में यहाँ पर फैन बॉक्स दिया हुआ है और इधर बीम में हमने इसके बेंड उतारे हैं और यहाँ पर भी एक फैन बॉक्स है। यहाँ पर भी चारों तरफ हमने बेंड उतारे हैं। ये लगभग 1500 स्क्वायर फीट का स्लैब है और अगर आप इतनी कंडक्ट पाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये आप ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने चारों तरफ पॉइंट को उतारा है और इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है। फैन बॉक्स जो यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का रहेगा और पाइप जो यूज़ करेंगे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको यूज़ करना है, ताकि वो ब्रेक ना होने पाए कहीं से। क्योंकि जो स्लैब वाले होते हैं वो पाइप को नहीं देखते हैं, सीधा उस पर पैर रख देते हैं, तो उसकी वजह से वो चिपक जाता है और उसकी वजह से हमारा जो लाइन रहती है वो ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर ये हॉल है और हॉल में यहाँ पर हम 2 फैन बॉक्स दिए हैं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है और एक इधर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने 2 फैन बॉक्स दिए हैं, जंक्शन बॉक्स एक दिया है। अगर कुछ और हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीलिंग में 2 जंक्शन बॉक्स दिए हैं, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ पर फैन बॉक्स है और एक इधर फैन बॉक्स है और यहाँ पर लगभग हमने 6 तरफ से 6 दीवार पर पॉइंट को उतारा है, ताकि हमें किसी भी दीवार पर ज़रूरत अगर पड़ती है तो वहाँ से हम इसको पॉइंट को आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पर यह है गैलरी। गैलरी में लगभग हर गाले के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है और इस तरह से हमने यहाँ पर पोर्च में हॉल को अटैच किया है, यानी कि पोर्च में हमने हॉल को मिलाया है। ये है यहाँ की स्टेयर्स। तो यहाँ पर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हॉल में 2 फैन बॉक्स दिए हुए हैं, 2 जंक्शन बॉक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से हॉल की पाइपिंग कर सकते हैं और अगर हॉल बड़ा है तो उसमें हम 3 फैन भी दे सकते हैं। अगर पार्टी की रिक्वायरमेंट है 3 फैन देने की तो हम 3 फैन भी दे सकते हैं। यहाँ पर यह है पोर्च। इसमें एक सेंटर में एक पॉइंट दिया हुआ है और चारों कोनों पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। लगभग यहाँ पर 5 पॉइंट हमने दिए हैं पोर्च के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको मिलाया है और सामने एक जो ये आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये एक पॉइंट दिया हुआ है। ये भी पोर्च का ही हिस्सा है लेकिन अलग डिज़ाइन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स दिया है और ये एलिवेशन के लिए दिया है, ताकि जब भी एलिवेशन बनेगा तो उसमें हमें हमारे पाइप को कनेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर इधर वाला ये पोर्च है, इसमें 5 पॉइंट है और एक इसके साइड में पोर्च है, 2 पोर्च है। तो यहाँ पर भी हमने इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, एक सेंटर में है और 4 पॉइंट जो है तो चारों कोनों के ऊपर दिए हुए हैं। और उसका दीवार में हमने हर तरफ से उतारा है, जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ पर हमने हर तरफ से पॉइंट को उतारा है, ताकि हमें जहाँ पर भी पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है अगर बोर्ड देने की या कुछ और करने की तो वहाँ पर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये इतनी पाइपिंग के पैसे आप यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाइपिंग पसंद आई होंगी। अगर आप इतनी पाइपिंग करते हैं तो एक दिन का काम है, आसानी से हो जाता है। आप 1500 से 2000 रुपये ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, कल एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।